केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर आखिर कितने पर तय किया जाएगा। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार को वेतन आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने और उसे पूरी तरह लागू करने में करीब 2 साल का समय लग सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें एरियर जरूर मिलेगा, जिससे बाद में एक मुश्त अच्छी रकम हाथ आ सकती है। जानकारों की माने तो 8वें वेतन आयोग में अगर 2.15 का फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है तो सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ेगी। इसी वजह से कर्मचारी इस आंकड़े को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक ऐसा गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो यही वो नंबर है जो ये तय करता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे महंगाई का स्तर, रोजमर्रा के खर्च, सीपीआई इंडेक्स, सरकार की आर्थिक स्थिति और प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाली सैलरी से तुलना। आमतौर पर बेसिक पे और ग्रेड पे को आधार मानकर ये देखा जाता है कि कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी देना संभव है। महंगाई अगर ज्यादा होती है तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है ताकि कर्मचारियों की आय और खर्च में संतुलन बना रहे। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इसका सीधा असर सैलरी पर दुगने से भी ज्यादा के रूप में दिख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है तो 2.15 फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद ये बढ़कर करीब 38,700 रुपए हो सकती है। इसी तरह जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50,000 है उनकी नई बेसिक सैलरी लगभग 1,07,500 रुपए तक पहुंच सकती है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर मतलब दुगने से ज्यादा सैलरी। ये बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि डीए, एचआरए, टीए और पेंशन जैसी सुविधाएं बेसिक सैलरी पर ही निर्भर करती हैं। इसलिए कुल मासिक आय में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना भी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये वेतन आयोग नौकरी पेशा और रिटायर दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर अलग अलग लेवल के हिसाब से देखें तो लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 38,700 रुपए तक जा सकती है। लेवल 6 में ये 35,400 रुपए से बढ़कर लगभग 76,110 रुपए हो सकती है। वहीं लेवल 10 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 56,100 से बढ़कर करीब 1.20 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सीनियर अधिकारियों के लिए ये बढ़ोतरी और भी ज्यादा होगी। लेवल 15 में 1.82 लाख रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 3.91 लाख रुपए हो सकती है, जबकि टॉप लेवल यानी लेवल 18 में 2.50 लाख रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 5.37 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। लेवल के हिसाब से नई संभावित सैलरी। तो अगर 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। हालांकि इसे लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन एरियर और बढ़ी हुई सैलरी की उम्मीद ने सभी के बीच उत्साह जरूर बढ़ा दिया है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है, जो ये तय करेगा कि ये खुशखबरी कब और किस रूप में सामने आती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।